वन पीस चैप्टर 1142 आ चुका है और इस चैप्टर में भी हमें बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। और जैसा आपको याद हो लास्ट चैप्टर में लोकी को जोरो ने फ्री कर दिया था और लोकी कुछ ऐसी चीज कर देता है जो वहाँ पे किसी ने नहीं सोची होगी। और इस चैप्टर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एल्बाव यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है और जो लगता है हो भी सकता है। एंड जो थ्योरीज बन रही थी कि लोकी स्ट्रॉयड को ज्वाइन करेगा वो शायद से गलत भी हो सकती है या शायद से सही भी हो सकती है। मुझे नहीं लग रहा कि लोकी क्या प्लान करेगा। अगर आपको ये सब चीजों के बारे में जानना है तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वन पीस अपडेट। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नाम है द थिंग्स आई फाइंड स्कैरी और इस चैप्टर का मतलब आपको आगे पता चलेगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे पूरा। तो चैप्टर के कवर पेज में यामातो हुजू को एक स्लैश में नॉकआउट कर देती है। वह आते हैं मेन स्टोरी पे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है इस वाले स्कूल से जहाँ पे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और हेल्प मांग रहे होते हैं। वो बच्चे अपने टीचर से बोल रहे होते हैं मिस यहाँ पे बहुत बड़ा स्नेक है स्कूल यार्ड में। वो बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो सांप से भागने की कोशिश करते हैं और वो वाला जो सांप था वो आसपास की बिल्डिंग को तोड़ने लग जाता है। मुझे पहले लग रहा था ये सब बच्चे सपना देख रहे हैं बट एक्चुअली में रियलिटी है। मैं स्टाफ रूम दिखाया जाता है इस स्कूल का जहाँ पे वो टीचर्स बात कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नेक है। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ये क्या रैम ऑफ द डेड में से है? अगर ये रैम ऑफ द डेड में से तो सन रैम में क्या कर रहा है? यहाँ पे ब्रेड बोल रहा है जो इस स्कूल का मैथ टीचर है। मुझे लगता है कि हम सबको निकाल लेंगे यहाँ से। स्टोरी शिफ्ट होती है और स्टोरी आती है एक बच्चे पे जहाँ पे वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो वाला जो बड़ा स्नेक था उस बच्चे के बहुत ज्यादा पास आ गया है। इतनी देर में वहाँ पे कीब आ जाता है और वो उस बच्चे को बचा लेता है। वो सेक्स से उस सांप को बहुत जोर से मारता है। ऊपर से उस पेड़ से भाग के वहाँ पे सॉल भी आ जाता है और सॉल उसे इतनी जोर से मारता है आकी से उसे वो एक हिट में ही नॉकआउट कर देता है। थोड़ा कीबा के बारे में बताया जाता है और यहाँ पे ये लिख रहा है कि कीबा भी पहले फॉर्मर जायंट वॉरियर पायरेट का पार्ट था। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो उन दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि प्रिंसिपल हमारे एक पहले वॉरियर थे। और वो फिर सॉल के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं मिस्टर सॉल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पहले मरीन थे ना। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन और सॉल पे। रॉबिन यहाँ पे एक सॉल से क्वेश्चन पूछती है रेम ऑफ द सन में भी मॉन्स्टर रहते हैं क्या? सॉल बोलता है यहाँ पे कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं लेकिन ये तो बहुत बड़ा था। यहाँ पे सॉल को वो सारे बच्चे थैंक यू बोलते हैं और एक बच्चा बोलता है मिस्टर वुल्फ। हमें स्कूल के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पे वुल्फ बहुत ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में है और वुल्फ के बारे में बताया जाता है वो एक पीई टीचर है। सॉल वुल्फ से पूछता है यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वुल्फ बोलता है यहाँ पे मेरी चिंता मत करो लेकिन कुछ बच्चे यहाँ से चले गए हैं वो भी बिना मुझे बताए। मुझे नहीं पता लोकेशन क्या हो रहा है। सॉल उस चीज को सुन के भागा भागा उन बच्चों की तरफ जाता है और वो बोलता है उन बच्चों को कोई भी छूना मत। और वहाँ पे कुछ क्लासमेट्स होते हैं उन बच्चों के जो अभी लापता है। वो पूछते हैं यालवा और बच्चे कहाँ पे गए हैं? वो बच्चे बोलते हैं सर वो बीच की तरफ गए हैं। और वो बच्चे ये भी बोलते हैं सर मुझे तो कुछ प्रॉब्लम लग रही थी उनके संग वो इन्हें नींद में चल रहे थे। और हमें वो वाले बच्चे दिखाए जाते हैं जिन बच्चों को गुन को कंट्रोल कर रही है अपने एरो फ्रूट की मदद से। वो उन बच्चों को आवाज लगाता है लेकिन वो बच्चे किसी की भी नहीं सुन रहे क्योंकि वो सब बच्चे कंट्रोल में है किसी के। कीबा बोलता है यहाँ पे हमें हॉर्न बजाना पड़ेगा क्योंकि इस कंट्री को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सॉल कीबा से बोलता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कीबा सॉल को रिप्लाई देता है। वो बोलता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सॉल जल्दी से फॉरेस्ट में देखो। सॉल जैसे ही फॉरेस्ट में देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर थे और जो बच्चे सॉल के पास थे स्कूल में वो बच्चे भी धीरे धीरे बेहोश होते जा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चॉपर सॉल से बोलता है मुझे नीचे उतारो सॉल और मुझे देखने दो क्या हुआ इन बच्चों को और हमें उन बच्चों को भी रोकना पड़ेगा और उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे रेम ऑफ द डेड दिखाया जाता है। लोकी उन सबसे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक छोटा सा सी स्टोन मुझे रोक सकता है? कितने पागल हो तुम। अगर तुम्हें एल्बाफ को सेफ रखना है तो जल्दी से वाला सी स्टोन हटाओ और इस चीज की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस कंडीशन में भी मैं बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं हूँ। लूफी सांजी और वहाँ पे जितने भी जायंट थे वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को देखकर। लोकी इन लोगों को एक और फाइनल वार्निंग देता है। वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत जल्दी करता। तुम्हें पता है ना एल्बाफ की क्या है सबसे बड़ी वीकनेस? वो अपना वेपन लेता है और फुल स्पीड में स्विंग करके उस एडम ट्री पे मारता है। ये चीज देख के वहाँ के सारे जायंट्स लूफी जोरो सांजी सब शॉक हो गए हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है सन रेन पे। बहुत जोर से एक जगह पे बिजली गिरती है और यहाँ पे आग लग जाती है पूरी। एक तो जायंट्स यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से और वो झारुल से बोलते हैं एल्डर झारुल यहाँ पे कुछ तो हुआ है। मैंने अभी एक बिजली गिरने की आवाज सुनी थी और यहाँ पे अभी हॉर्न की भी आवाज सुनी थी मैंने। चीज देखकर वो सब अलर्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं हमें इस आग को बहुत जल्दी बुझाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है वारुल स्कूल में। यहाँ पे हमें एंग दिखाई जाती है। एंग सॉल और कीबा से बोल रही होती है यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स देखे हैं मैंने इन सबको देखा हुआ है पहले भी। कीबा बोलता है सच बता रही हो क्या? तो बिल्कुल। एंग बोलती है ये सुबह की बात है। मैंने इन सब बच्चों को आज एक असाइनमेंट दिया था तुम्हें उस चीज की ड्राइंग बनानी है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। एंड यहाँ पे सब बच्चे अलग अलग ड्राइंग बनाते हैं। कुछ लोकी की बनाते हैं, कुछ नीका की बनाते हैं एंड कुछ बड़े बड़े स्नेक की बनाते हैं। और अब जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर देखे हैं वो सब उन बच्चों की ड्राइंग हैं। एंड कुछ बच्चे यहाँ पे अपनी मम्मी से भी डरते हैं। ऑफ कोर्स यार सबसे स्कैरियस्ट थिंग तो वही है। अब यहाँ पे हम करंट टाइम में आते हैं
यहाँ पे एंग बता रही है यहाँ पे आप जितने भी मॉन्स्टर्स देख रहे हो ये सब उन बच्चों का डर है, ये उन सब बच्चों का एक नाइटमेयर वर्ल्ड है और इन सब चीजों के पीछे यहाँ पे बताया जाता है गॉड्स नाइट का हाथ है। और यहाँ पे जो ये चीजें कंट्रोल कर रहा है उसका नाम है गिलीगम और दूसरे गॉड्स नाइट यहाँ पे एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। शेमर्स यहाँ पे गुनको से एक सवाल पूछता है, शेमर्स पूछता है तुम्हें यहाँ पे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, फिर गुनको रिप्लाई देती है इट्स नीका और यहाँ पे वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी